दोस्तों, नेशनल इनकम मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए आपको इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में बांटना होगा। नंबर 1, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नंबर 2, सर्कुलर फ्लो। एंड नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एग्रीगेट्स में दोस्तों हम लोग समझते हैं नेशनल इनकम से जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअल मतलब। एग्जाम्पल, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और ऐसी चीजें। सर्कुलर फ्लो में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कंटिन्यूअस फ्लो लगा हुआ रहता है और करस्पॉन्डिंगली पैसे का एक्सचेंज साथ ही साथ चलते रहता है। ठीक है। और फाइनली मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। आज अपने काफी बार पढ़ते हैं कि ये कंट्री ट्रिलियन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। कहने का अर्थ है कि ये नेशनल इनकम अलग अलग कंट्रीज प्रैक्टिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए मेजर कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे आज हम लोग चलते हैं पहले पार्ट पर, जिसका मतलब है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, जहां हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के बारे में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक कंट्री इंडिया है। ठीक है। अब दोस्तों, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपसे बात करूं तो इंडिया में पैसे कमाने वाले 2 तरीके के लोग हैं। नंबर 1, इंडियंस जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। नंबर 2, फॉरेनर्स जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों, अगर आप बात करो वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे भी यानी कि इंडिया के बाहर 2 तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं। इंडियंस अर्निंग अब्रॉड यानी कि इंडियंस जो बाहर पैसा कमा रहे हैं, और फॉरेनर्स जो बाहर पैसा कमा रहे हैं। राइट। दोस्तों, जब अपने बात करते हैं नेशनल इनकम का, एक बात आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ड है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वर्ड हमेशा हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करेंगे इनकम के साथ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एट द एंड आप ये समझो, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, और कोई भी इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तभी उसका इनकम आ रहा है। इस वजह से मैंने कहा आपको कि हम लोग प्रोडक्ट और इनकम वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जब आप इंडिया के अंदर बात करते हो, जो मैंने पहले आपको कहा था कि इंडिया के अंदर 2 तरीके के लोग पैसा कमा रहे हैं। इंडियंस जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, और फॉरेनर्स जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, जब आप इनका इनकम या इनसे प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू, जब आप इनका इनकम, जिसको मैं बोल सकता हूं इनसे प्रोड्यूस हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू को जब अपने ऐड करते हैं, तो दोस्तों उसको अपने बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम। क्योंकि यहां पर आपको फीलिंग आ रही है डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, हिंदुस्तान की बाउंड्रीज की। ठीक है। वहीं पर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको अपने पढ़ते हैं, जिसका नाम है नेशनल प्रोडक्ट। दोस्तों, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है वो पैसे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो इंडिया के रेसिडेंट्स अर्न करते हैं, या वो लोग जो इंडिया में रह के इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, या वो इंडियंस जो बाहर विदेश में पैसा कमा रहे हैं। राइट जी सर। तो नेशनल प्रोडक्ट का मतलब इंडियंस अर्निंग इन इंडिया प्लस इंडियंस अर्निंग अब्रॉड। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? इंडियंस अर्निंग इन इंडिया एज वेल एज फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया। डोमेस्टिक का मतलब कंट्री से है, और नेशनल का मतलब नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इंडिया से है। ठीक है सर। लेकिन हम लोग काफी बार ग्रॉस और नेट जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होती है, सर्विसेज तो नहीं परंतु जो गुड्स की वैल्यू होती है ना, काफी बार वो डिप्रिसिएशन इंक्लूड करके होती है, काफी बार डिप्रिसिएशन एक्सक्लूड करके होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर एक मशीनरी है, जिस प्राइस पर आपने उसको परचेज किया है, अगर आप कंट्री में हर ईयर उसको उसी वैल्यू पे दिखाओ तो वो आप ग्रॉस का बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट हो जाएगा। इसका मतलब कि जब आप जीडीपी बोल रहे हो तो विद इन द ओन कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। बट आप जब एनडीपी बोल रहे हो, इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू जो इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, बट जिसमें से डेप्रिसिएशन सब्सट्रैक्टेड है। सेम लॉजिक से मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में मेरे से बात करो, तो जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हो तो अगेन वो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे इंडिया में या बाहर, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है,
और जब आप एनएनपी की बात कर रहे हो तो दोस्तों इसका मतलब होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कर रहे हैं इंडिया में या इंडिया के बाहर, बट डेप्रिसिएशन उससे सब्सट्रैक्टेड है। अब काफी बार आप लोग ये देखोगे कि जीडीपी और एनडीपी तक मसला नहीं रुकता है, मसला आगे बढ़ता है। आप लोग पढ़ते हो जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी। तो सर ये एमपी और एफसी क्या है? दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज जब फैक्ट्री में रेडी हो जाते हैं और हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय जब वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को फैक्ट्री में प्रोड्यूस्ड प्राइसेस पर मेजर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जीडीपी या जीएनपी या एनडीपी या एनएनपी एट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और तब और जब आप लोगों को पता है कि जो भी गुड्स फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ है उस पर सरकार हमारी कुछ टैक्सेस लगाती है, राइट। तो वो जब टैक्सेस यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब आप जोड़ते हो उसमें तो आप लोग पहुंच जाते हो मार्केट प्राइस पे। मतलब फैक्ट्री प्राइसेस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइसेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज हटा दीजिए। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार आपसे पैसे ले रही है वैसे ही कुछ क्रूशियल बिजनेसेस के लिए सब्सिडीज देती है जिससे प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट है या परचेजर का जो कॉस्ट है ओवरऑल वो नीचे चला जाए। सो आई होप दोस्तों नेशनल इनकम से जुड़े सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।